स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं इंदु कुमारी, आप हैं हमारे साथ टीवी झारखंड। रूबरू होते हैं आज के खास खबरों से। घाटशिला भाजपा जिला अध्यक्ष के नामों की घोषणा जल्द होने वाली है। कई नामों के प्रस्ताव भी भेजे जा चुके हैं, जिनमें प्रमुख रूप से बबलू प्रसाद, हराधन सिंह, रोहित सिंह, सरोज महापात्रा के नाम बताए जा रहे हैं। इसी बीच एक और नाम की चर्चा जोरों पर है, रविशंकर सिंह, जो अभी भाजपा के सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान कई गरीबों व असहायों के बीच निस्वार्थ भावना से खाने की सामग्री और भोजन का वितरण किया। कई क्षेत्रीय भाजपा कार्यकर्ता से पूछे जाने पर उन्होंने रविशंकर सिंह के नामों की घोषणा करने की बात कही। बताया गया कि अगर जिला अध्यक्ष के पद पर रविशंकर सिंह होंगे तो पार्टी और भी मजबूत बनेगी। क्षेत्र है, यहाँ से रविशंकर भैया जो हमारे क्षेत्र के जो कार्यकर्ता भाजपा के, वो बड़े दिनों से इस क्षेत्र का जो विकास दौर है, आए दिन किसी गरीब का साथ देना, और जिस तरह से अभी लॉकडाउन का कोविड-19 का स्टार्ट चल रहा था, तो इस तरह से भैया की तरफ से, रविशंकर भैया की तरफ से हर दिन हर भोजन का इस्तेमाल, हर किसी को अनाज पहुँचाना। तो हम चाहते हैं कि घाटशिला में ऐसा पब्लिक को ऐसा जगह में ऐसा हम लोगों को ऐसा जिला अध्यक्ष चाहिए जो पब्लिक के बीच में रहता हो और पब्लिक की सेवा करता हो। तो इसमें हम चाहेंगे कि रविशंकर भैया को जिला अध्यक्ष बनाने का हम लोग दायित्व देना चाहेंगे घाटशिला क्षेत्र में, और पूरा पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र उनको दिया जाएगा। जिला अध्यक्ष का कर्तव्य है कि संगठन को मजबूत कर रहा है, और हमारे रविशंकर भैया जहाँ तक है कि आज तक कभी किसी को उससे आप किसी से बुराई नहीं सुनेंगे। तो उनका किसी स्तर में देखिए जाके कहीं पर भी, और सबसे मेल मिलाव, भाईचारा और संगठन से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। और इस स्तर में अभी जो हमारे 2019 में जो चुनाव हुए थे, तो इनका बहुत दायित्व था जो इस संगठन को हमारे घाटशिला, दलमुंगड़, मुसाबनी, जादूगोड़ा, इस सब जो क्षेत्र पड़ रहा था, गालूडी उलूडी आप पता लगा सकते हैं। तो सब क्षेत्र से भैया का एक लिंक अच्छा था, यंग जनरेशन से लेके बुजुर्ग तक, और मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब संगठन से जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छे से अपना कार्य भी कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि उनको अगर दायित्व दिया जाएगा तो बहुत समय, मतलब भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा। और आने वाले 2024 में जो चुनाव होंगे तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी आने का उम्मीद है हमारे घाटशिला में। अभी जो जिला अध्यक्ष के जो चुनाव होने वाला है, हमारा निवेदन है कि ऐसे आदमी को चुना जाए जो हमारे समाज का, हमारे विकास का और आम पब्लिक के बारे में जो सोचता है। हमारे नज़र में रविशंकर सिंह जी है, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो पब्लिक का साथ, उसका विकास के बारे में सोचते हैं, उसका दुख सुख का साथी, जो हर चीज़ में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो ऐसे आदमी को हम सोचते हैं कि रविशंकर जी को बनाना सबसे उचित रहेगा, काहे कि वो आम पब्लिक के बीच में ज़्यादा रहते हैं। और हो सके तो मेरा अनुरोध है आपसे कि रविशंकर जी को जिला पोस्ट दिया जाए, ताकि हमारे ये घाटशिला शहर का, यहाँ का कार्य अच्छा से हो सके। जो बोले सामने भैया, हम उनसे सहमत हैं, और हमारा प्रदेश अध्यक्ष से अनुरोध है कि हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्री रविशंकर सिंह को ही बनाने का कृपया करें। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात चांडिल थाना क्षेत्र के दलमत तराई क्षेत्र बावलडीह में 3 जंगली हाथों ने जमकर उत्पात मचाया, और ग्रामीण चंद्रमोहन महतो और सरकार माझी की 1 एकड़ में की गई सब्जी की खेती को काफी नुकसान पहुंचाया। चांडिल से जीटीएन के लिए कांग्रेस लौकी खाया है, ननो खाया है। कितना एकड़ में लगाए थे आप? 1 एकड़ जगह में। अच्छा, कितना हाथी आया था? 3 हाथी। कब आया था? आज रात को। अच्छा, कितना निकलता था आपका लौकी यहाँ से? लौकी आपका 1 क्विंटल तक निकलता था। अच्छा, अभी और क्या खेती है आपका? खेती अभी करेला है, भिंडी है। अच्छा, वो सब को नहीं खाया है? वो सब नहीं खाया है। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमोहन महतो। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला गोपालपुर फाटक के समीप युवा भाजपा नेता कुणाल सारंगी ने घर घर पेपर पहुंचाने वाले हॉकर्स के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस दौरान कुणाल सारंगी जी ने कहा कि कोरोना जैसे भयंकर आपदा में भी आज हॉकर्स द्वारा कठिन परिश्रम कर अपनी परवाह न करते हुए हम सभी को प्रतिदिन देश दुनिया की खबर घर घर तक पहुंचाया जा रहा है।
इसलिए इसका ध्यान रखते हुए आज उन सभी हॉकर्स को खाद्य सामग्री बांटा गया। इस दौरान विशेष रूप से प्रदेश कार्य समिति सदस्य बबलू प्रसाद, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रोहित सिंह, मंडल अध्यक्ष कृष्णा शर्मा, संजय मिश्रा, अशोक विश्वकर्मा, विक्रम साहू, दीपू शर्मा, राहुल पांडे, तुषार दत्ता, अशोक अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, सुजन कुमार मन्ना, मनदीप सिंह समेत काफी संख्या में भाजपा नेता उपस्थित थे। लगातार लॉकडाउन के दौरान जो समाज के हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उन पर बहुत बड़ा जो है कि मुसीबत की स्थिति है उनके ऊपर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर आज तक मोदी आहार का वितरण हो रहा है। उसी के क्रम में फीड द नीडी जो कार्यक्रम है उसके कार्यक्रम के तहत आज हमारे घाटशिला के सभी वरीय नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ता साथियों के संग यहाँ पर मोदी आहार का वितरण किया। लगातार जहाँ भी हम लोगों को लगता है कि लोगों को आवश्यकता है वहाँ हम लोग जाकर यथासंभव अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करें। साबुन, टॉवल, सैनिटाइजर, मास्क। 9 महीने हो गए ना नीतीश को। 9 महीने नहीं मम्मी जी, 9.5 महीने। और मीठू को देखो, जब से पता चला है कि पापा आ रहे हैं पूरे कमरे को सजवा रही है। बिल्कुल, जब से उन्होंने फोन करके बताया कि वो आ रहे हैं तब से ये तो 7वें आसमान में रह के सारा अरेंजमेंट्स देख रही है। इसमें आरोग्य सेतु और IGSI जियो ट्रैकर डाउनलोड कर दिया है, हमेशा ऑन रखिएगा। सब ठीक से चेक कर लिया ना? सब कुछ ठीक कर दिया गया है अंकल। देखिएगा बाहर का कोई व्यक्ति नीतीश से मिलने ना आए, खास करके छोटा बच्चा और बुजुर्ग। और अपना कपड़ा, अपना बर्तन वो खुद साफ करेगा। ठीक है, मैं नीतीश को लेकर आता हूँ। सब बैग आप लोग अंदर जाइए प्लीज। तुम अंदर आओगी तभी तो वो अंदर आएगा। पापा, आपका कमरा उधर है, आप सीधे उधर जाइए। अच्छा, ये है आप घर के नहीं बॉस? जी मैम सर। ले बेटा, नीतीश को खाना दे। जी माँ। लंच टाइम क्या है स्पेशल आज? आज आपका फेवरेट है, दाल और आलू का भुजिया। अच्छा, चलिए फिर शुरू करते हैं। साथ खाने का मजा ही कुछ और है। पापा, दाल कैसी लगी? आपके लिए बनवाया है स्पेशली, और भुंजिया भी। अच्छा,
हाँ, वो तो मेरी फेवरेट है। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम से फोन है, आप नीतीश बोल? जी सर, मैं घर पे ही हूँ और गाइडलाइन के हिसाब से होम क्वारंटाइन के सारे नियमों का पालन कर रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर। आज इतने दिनों के बाद तुम लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अफसोस कि ठीक से मिल भी नहीं पाया। मिले कैसे नहीं, हमेशा पास ही तो है। आई मिस यू यार। मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ। मम्मी, कमाल की बात है ना, कल से लेके आज तक हम लोग अलग अलग रह रहे हैं, फिर भी पता ही नहीं चला। आप लोग इस मामले में एक्सपर्ट हैं। और आप लोग भी जब भी बाहर से आते हैं और होम क्वारंटाइन होते हैं तो होम क्वारंटाइन के सारे नियमों का पालन करिए, फिर देखिएगा हंसते हंसते परिवार के साथ यूं ही दिन बीत जाएंगे। माँ, कल पनीर चिली बना देना ना। जरूर बेटा। बेटा मास्क लगा ले। अरे हाँ, सॉरी। अब ठीक है? जमशेदपुर के टीएमएच से एक कोरोना संक्रमित मरीज के ठीक होने पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुलदस्ता देकर उन्हें विदाई दी। इस दौरान चिकित्सकों के बेहतर सेवा को देखते हुए चिकित्सकों के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके कार्यों को सराहा। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। भी बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं। मतलब किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत कोई जब आपको आइडेंटिफाई हुआ था कि आप कोविड है तो फिर आपको कैसा फीलिंग्स हुआ था? और अभी थोड़ा सा टेंशन प्रेशर तो होता ही है, लेकिन यहीं पे अगर उस समय हम नर्वस होते तो मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी क्वारंटाइन किया गया था, तो हम थोड़ा सा बोल्ड बिहेव किए थे। बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरमीडिएट के एग्जाम देने वाले। यू आर फ्रॉम चकुलिया ना? और भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, हमको इसके विरुद्ध में मजबूती से खड़े होने की ज़रूरत है। और आज मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे सिविल सर्जन साहब का, बहुत धन्यवाद देता हूँ महाप्रबंधक टीएमएच का, सभी डॉक्टरों का, नर्सिंग स्टाफ का, और जितने हमारे हाउसकीपिंग वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं सभी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो बहुत मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं और हमारा जो है कोरोना का पेशेंट ठीक हो रहा है और फ्रंट वर्कर बनकर योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, और बहुत बहुत उनको धन्यवाद पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत घाटशिला के गालोडी सुभाष चौक के समीप भाजपा के सक्रिय नेता दीपू शर्मा ने आज बच्चों के बीच पौष्टिक आहार का वितरण किया एवं जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री सौंपी। इस मौके पर प्रियव्रत दत्ता, समाज सेवी नीतू सिंह, बसंत अग्रवाल, रणधीर यादव, राहुल कुमार, मुकेश प्रसाद समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।
सबको दे बेटा, 2 किलो दे दो, 2 किलो कर दे दो। प्याज ना प्याज वाला ठीक है, प्याज दे दो। फिर दे दो। पीछे बेटा। जो हर तरफ से देख के हर तरफ गरीब लोगों को बांट रहे हैं, जिसका भुखमरी की स्थिति है उन लोग को बांट रहे हैं। बात करेंगे दीपू शर्मा, भाजपा जिला मंत्री कलवी। आज हम लोग मोदी आहार दे रहे हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री चंडू चरण साहू जी के दिशा निर्देश पर हम लोग हर उस तरह के आदमी को, औरत को दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं जिसको दिक्कत है, जिसके परिवार के आदमी बाहर में लॉकडाउन में फंस चुके हैं और जिसको कोई साधन नहीं है कमाने खाने का। उस तरह के हम लोग आदमी को, घर के औरतों को चिन्हित करके राशन दे रहे हैं। इसमें चावल है, दाल है, आलू है, सोयाबीन है, नमक है, इस तरह का इत्यादि सामान दे रहे हैं। और किस किस जगह में बाकी है और किस किस क्षेत्र में दे चुके हैं? एक्चुअली मैं जो मंडल से आता हूँ, गावड़ी मंडल है भाजपा के माने दृष्टिकोण से, इसमें 36 बूथ है। तो प्राय मैं 36 बूथ में जाके हर बूथ में जाके, हर मोहल्ला में जाके दोपहर का भोजन कराया हूँ। और ये भी चेष्टा कर रहा हूँ कि इस 36 बूथ के जितने भी आदमी हैं, जिसको दरकार है उस तरह के परिवार को मैं राशन उपलब्ध कराऊँ। आज किस क्षेत्र में बांटे? आज सब ये आमने सामने, हमारे गांव के आमने सामने है। जैसे आपका बगालपाड़ा है, माझी कुली है, उसके बाद ऊपर डांगा है, उसके बाद आपका हाटचाली है। उस तरह के औरत सब आई हैं, उन्हीं लोगों को आज मैं बांट रहा हूँ। भारतवर्ष में लॉकडाउन हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया, हर कार्यकर्ता से आग्रह किया है कि हर कार्यकर्ता 10 परिवार को खिलाए या 10 परिवार को मदद करें। तो उन्हीं का दिशा निर्देश से हम लोग जब से लॉकडाउन हुआ है, जगह जगह जाके, घर घर जाके, मोहल्ला मोहल्ला जाके भोजन करवा रहे हैं और सूखा राशन दे रहे हैं। और ये काम हमारा नियंत्रण चल रहा है और चलता रहेगा आगे। ये प्लान है कि जो ज़रूरतमंद है, जिसका राशन कार्ड नहीं है, जिसके परिवार के कमाने वाले आदमी कहीं लॉकडाउन में फंस गए हैं, उस तरह आदमी को मदद करना है और उनको राशन देना है। और ये सहायता आपका हमेशा भी चलते रहेगी? हाँ, ये जब तक लॉकडाउन है तब तक। धनबाद के बरमसिया रेलवे यार्ड में पूरे मध्य रेलवे के अधीन आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे सफाई कर्मियों ने धनबाद विधायक राज सिन्हा के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। विधायक से मुलाकात के बाद उन लोगों ने अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया। बाद में विधायक राज सिन्हा ने बताया कि रेलवे में आउटसोर्सिंग के तहत कार्य करने वाले सफाई कर्मियों की इस लॉकडाउन में छटनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धनबाद से जीजेएन के लिए चंदन पाल की रिपोर्ट। रेलवे में आउटसोर्सिंग में काम करते हैं हम लोग। रेलवे में उर्मिला एंटरप्राइजेस कंपनी है, उर्मिला इंटरनेशनल लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है हम लोग का। उसमें सफाई का काम सब करते हैं हम लोग। और हमको पास बना के भी दिया था लॉकडाउन में काम करने को। उसके बाद भी कंपनी वाले लोग कहता है कि इसको 1 मार्च को कंपनी निकाल दी गई है। धनसार थाना में लिखित दिया गया कि ये लोग मारपीट, गाली गलौज ये सब करता हमारे साथ में। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि अगर उनके साथ कोई गलत व्यवहार होता तो वो रेल को लिखित देते हैं, उनका अपना साहब को, सीडीओ को, फोरमैन को लिखित देते हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट धनसार थाना को लिखित दिए। एक तिवारी हैं, उनका जांच का विषय बना। हम लोग धनसार थाना में गए, पूछे भी उनसे, और हम लोग साथ में सब लाठी चार्ज किया। ऐसा नहीं, वो डायरेक्ट बोला कि काम करने नहीं, सब मारपीट करने के लिए आया। और लाठी चार्ज होने धनसार थाना वाले ले गए। हम लोग सब वहाँ गए, हम लोग सब, और वो पूछताछ हुआ, पेमेंट भी नहीं दिया, उस सारा का जांच हुआ। उसके बाद भी हम लोग कोई का अभी तक ले कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अभी विधायक जी के पास है, क्या कुछ आश्वासन दिए हैं कि हम जल्द से जल्द हम लोग काम पर रखा जाए। डीआरएम से भी बात हुआ। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग सब यहाँ कुछ करकेन से आया है, कोई झरिया से आया, कोई लेयाबाद से आया है, कोई कतरास से, गोदर से, कोई तेतुलमारी से आए हैं, कोई झरिया से आए हैं। इधर हम लोग बरमसिया में रहते हैं। कितने मजदूर को काम से बिठाया गया? टोटल 65 आदमी हम लोग, कम से कम 65 आदमी हैं हम लोग अभी फिलहाल यहाँ जो आए हैं विधायक जी के पास। 65 आदमी हैं और से बहुत दूर दूर में है, कतरा से जो जिधर पूरा लॉकडाउन है उधर से नहीं आ सके हैं कोई लड़का।
सब साइकिल से कोई आया, कोई पैदल ही आया। हम लोग सब भूखमरी से, महामारी से दम में। क्या नाम है आपका? बंटी पासवान। कई कर्मचारी हैं और यहाँ के कोचिंग यार्ड में सफाई का काम करते हैं। कोई आउटसोर्सिंग कंपनी है पटना की, वो इनसे काम कराती है। लेकिन इन लोग का शिकायत है कि किसी का, वो महिलाएं देखिए केंदुआ से पैदल आई हैं, केंदुआ से इस धूप में भी पैदल आ रही हैं। किसी का 2 महीना, किसी का 3 महीना से पैसा नहीं दिया उन लोग, और सारा सफाई काम कराया। बल्कि अभी बता रहे थे कि रेलवे का जो आइसोलेशन वार्ड बना उस पर भी सफाई ये लोग करते थे। और इन लोग को इस लॉकडाउन में इन लोग को नौकरी से बिठा दिया गया है। यह घोर अन्याय है, घोर अन्याय। और इसका जिस हद तक मैं विरोध करना होगा मैं करूँगा। मैंने अभी उपायुक्त महोदय से बात किया है, उन्होंने कहा कि आप मेरे पास इनका एक रिप्रेजेंटेशन भिजवा दीजिए और हम सबका वो डीआरएम से बात करेंगे। नहीं अगर उन लोगों को रखेगा, नहीं पेमेंट करेगा तो उन पर एफआईआर करेंगे। उसके बाद मैंने डीआरएम से भी बात किया है। डीआरएम साहब ने भी कहा है कि नहीं मैं इस मामले को देखवाता हूँ और इनको जो पेमेंट है इनका पेमेंट भी मिलेगा और अभी काम से हटेंगे भी नहीं। अब इस लॉकडाउन में जहाँ सरकार सबको रोजगार देने की बात कर रही है, ऐसे में पता नहीं ये कहाँ की कंपनी है, शायद झारखंड से बाहर की कंपनी है। अभी तो हम बात करेंगे इसका, थोड़ा लॉकडाउन नॉर्मल हो जाए, इन सबको भगाऊंगा मैं। ये झारखंड में जो बाहर से आके ये लोग रंगदारी कर रहे हैं ये आउटसोर्सिंग के नाम पर, इस सब लोग का औकात बताएंगे। यहाँ रहेंगे, यहाँ आके काम कर रहे होंगे, यहाँ के आदमी को, और हर 6 महीना पर सुपरवाइजर का ट्रांसफर कर देते हैं। बोलते हैं कि वो तो पहला सुपरवाइजर था, उसका जिम्मा था, क्या हिसाब किताब है मैं नहीं जानता। यह खुद हम एक बार बोल करके आए हैं उसको और फिर ये कंप्लेन आया। तो ये सब मिली भगत है कहीं ना कहीं से। ऊपर के जो इनके संबंधित जो कंसर्न पदाधिकारी है वो क्यों नहीं देखते इस चीज़ को? इनको ऑनलाइन पेमेंट क्यों नहीं होता? इनकी हाजिरी क्यों नहीं बनती? ये सारे विषय हैं, हम इस विषय को देखे हैं और इनको न्याय मिलेगा, इनको इंसाफ दिलाऊंगा। ये महिलाएं बताइए इस गर्मी में पैदल केंदुआ से आती हैं, यहाँ मेरे पास आई, ड्यूटी करने जाती हैं, कोई सुविधा नहीं लोग के नाम पर। इस लॉकडाउन में भूखे मरने का नौबत ही लोग आ गया। 3-3 महीने से 3-3 महीना से लोगों को पेमेंट नहीं मिला। कोई लोयाबौद से आया, कोई करकेन से आया, कोई केंदुआ से आया पैदल, 10-10 किलोमीटर पैदल चल करके ये लोग आए हैं। इसलिए अविलंब हम आपके माध्यम से ही मांग करते हैं, जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो चेत जाएं, होश में आए, और ये गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। धनबाद अंतर्गत सदर थाना क्षेत्र के एक निजी नर्सिंग होम में शनिवार को एक गर्भवती महिला की मौत हो जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद मौके पर लोग जुट गए। परिजनों ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हुए लॉकडाउन की वजह से वह लोग अपनी बहू पूजा कुमारी को पीएमसीएच नहीं ले जा सके। सदर थाना क्षेत्र के हिल कॉलोनी की रहने वाली पूजा कुमारी को लगभग 8 माह का गर्भ था। इस दौरान उनके हाथ पैर में सूजन आ गई थी, जिसके बाद उन लोगों ने पास ही के लिंडसे क्लब हीरापुर में एक निजी क्लिनिक से संपर्क किया, जहां महिला की सारी जांच हुई, लेकिन शनिवार को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। इस पर चिकित्सक ने बताया कि महिला को एक बीमारी थी जिसके वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। इसके बाद महिला की जांच कराई गई, लेकिन अचानक दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से उसे बचाया नहीं जा सका। इसमें किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई लापरवाही का मामला नहीं है। हालांकि परिजन का कहना है कि इस लॉकडाउन में पैसे और वाहन की तंगी ही उनकी बहू की जान ले ली है। अगर पैसे और वाहन समय पर मिल जाते तो पूजा कुमारी को बचा लिया जा सकता था। धनबाद से जीटीएन के लिए चंदन पॉल की रिपोर्ट। वाइफ ऑफ सोनू कुमार और हिल कॉलोनी धनबाद है ना। और ये भर्ती हुई थी पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज में 21/1 को, वहाँ पे कोरोना टेस्ट हुआ था, नॉन रिएक्टिव है, कोरोना नहीं है इसको। इसको था एक्लेम्सिया, एक बीमारी होता है जिसमें कि लोग क्या करता है, उसका पैर उड़ी सब फूलने लगता है, तो समझता है कि मोटी हो रही है, लेकिन एक्चुअली वो एक्लेम्सिया बीमारी है जिसके चलते इसका हार्ट फेलियर हो गया। बस यही है। डेथ हो गया? हाँ, आज हुआ है। कितने में डेथ हुआ सर? 11:45 का। प्रेग्नेंट हो गई थी क्या? हाँ, प्रेग्नेंट। कितने महीने? प्रेगनेंसी में एक्लेम्सिया होता है, हाई ब्लड प्रेशर इसको बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रेशर हाई सा ब्लड प्रेशर। तो डिलीवरी के दौरान नहीं, डिलीवरी के दौरान नहीं, अभी इसका डिलीवरी का डेट नहीं है,
डिलीवरी का डेट है जुलाई में, प्री मैच्योर था अभी, तो उसको बीपी कम किया जा रहा था, लेकिन दवा उवा नहीं लाने का गरीब लग रहा है, दवा नहीं लाने का। आगे क्या प्रक्रिया कर रहे हैं? तो इसको डेथ सर्टिफिकेट दे के छोड़ देंगे। और नाम और परिचय बता दीजिएगा जी। नाम और परिचय बता दीजिएगा। अपना डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। ठीक। डॉक्टर पेशेंट का नाम क्या था? सोनू देवी, पूजा देवी, पूजा देवी, वाइफ ऑफ सोनू कुमार। तो हम दिखा रहे थे पीएमसीएच में, 4 महीने से कोरोना के चक्कर में लोग नहीं ले जा सके, वहाँ पर नहीं दिखा सके, प्लस प्राइवेट भी नहीं दिखा सके, पैसा की वजह से लॉकडाउन में सब काम धंधा सब बंद था, पैसा बच्चा लोग मजदूरी करता था, कहाँ से पैसा है। तो हम लोग कल यहाँ मैडम के पास ले आए कि मैंने देखे ना इसका प्रेशर, ही हाथ पैर क्यों फूल रहा है और माथा तो चक्कर दे, तो मैम बोली इसका प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो मैम बोली भर्ती करने के, मैम अपना कितना पैसा लगेगा, तो हम लोग कल नहीं भर्ती किए, कल हम लोग मैम देख के दिए, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करा लिए, हम लोग आज पैसा से जुटा करके आज लेके आए सुबह की भर्ती कर देंगे। कहीं लाएँ तो उसका पोजीशन आप खराब हो गया और सांस ही होने लगा, गैस लगाते लगाते उसका प्रेशर हाई हुआ, बस हार्ट हो गया, हार्ट फेल हो गया। कितना दिन से प्रेग्नेंट थी ये तो 8वां महीना इसका चल रहा है। अच्छा, तो घर में परेशानी हो रहा था ना? हाँ सर, कल ही परसों से उसका ज़्यादा तबीयत खराब होता, हम लोग लेके यहाँ पर आए तो मैम से पूछे, तो मैम बोला कहाँ दिखाए, हम लोग पीएमसीएच में दिखाए मैम, अभी यहाँ कोरोना के चक्कर में हम लोग डर से नहीं ले जा रहे थे, गाड़ी वगैरह भी नहीं चल रहा था, यहाँ नज़दीक था, तो रिक्शा से हम लोग ले आए और कल आए तो मैम बोली भर्ती करो, तो कल पैसा नहीं था, कल भर्ती नहीं की, कल अल्ट्रासाउंड कराए, खून वगैरह जाँच कराएँ और आज पैसा लेकर के आए सर सुबह सुबह भर्ती करने, बस दवा ववा लाते लाते सब करते करते बस ऐसा हो गया। क्या नाम था इनका? बहू का? हाँ, पूजा देवी। पूजा देवी। तो एक बार पीएमसीएच आपको दिखाएं एक बार भी? जाने का संभावना कोई गाड़ी वगैरह नहीं था सर, गरीब आदमी हम लोग कहाँ से गाड़ी बुक कर जाए, और कोरोना के चक्कर डर से हम लोग नहीं जा रहे थे। अच्छा, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम पूनम देवी। क्या लगती है? मैं उसकी बड़ी माँ हूँ। कहाँ रहती है? हिल कॉलोनी। जिस संस्था का मुख्य उद्देश्य ही सेवा करना है, ऐसी एक संस्था है भारत स्काउट और गाइड। पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई के नेतृत्व में आज शनिवार को जिला सचिव मनोज यादव के नेतृत्व में जरूरतमंद गरीब लोगों के बीच दोपहर का भोजन वितरित किया गया। इस कार्य में सक्रिय रूप से उपस्थित जिला संगठन की ओर से जिला संगठन आयुक्त श्री नरेश कुमार, राज्य प्रतिनिधि एस कुमार, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त स्काउट दयाशंकर मिश्रा, रमेश प्रसाद, सानू कुमार, कृष्णा कुमार, स्काउट शिक्षक श्री नीरज शुक्ला और धीरज कुमार समेत अन्य लोगों की भूमिका सराहनीय रही। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए एसके शर्मा की। ये जो शिविर हमारा चल रहा है, ये मूल रूप से आपको स्काउट एंड गाइड का इसमें सहयोग है, साथ ही साथ हमारे समाज का और हमारे यहाँ के जितने हमारे साथी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे बहुत से साथी हैं, हमारे क्रीड़ा मोर्चा के खेल के साथी हैं, सबों के सहयोग से ये आपको भोजन का कार्यक्रम चल रहा है प्रतिदिन। और यहाँ तकरीबन 200 परिवार के आदमी आते हैं और अपना भोजन दोपहर का कर रहे हैं। मूल उद्देश्य ये है कि अभी जो देश में पूरे विश्व में जो ये पैंडेमिक का जो असर आया है, इस असर में हम लोग किस तरह से समाज की मदद कर सकें, सबसे महत्वपूर्ण ये है, और समाज में जो अपना योगदान दे सके उस सेवा भाव से ये काम को शुरू किया गया है और पूरे समाज के सहयोग से ये कार्य चल रहा है। इस संदर्भ में आपने कई सेवा के काम किए हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा आगे भी ये जारी रहेगा अथवा नहीं? ये जो हमारा जो कार्य अभी चल रहा है, ये हमारा कार्य जारी रहेगा और हम लोग ये देख रहे हैं कि 5वें चरण की जब हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन की, अब 5वां चरण आ रहा है 31 तारीख के बाद 1 तारीख से, तो उसमें सरकार की क्या निर्णय आते हैं। अगर सरकार लॉकडाउन को अगर बढ़ाने का निर्णय लेती है, काम इनके लिए अगर नहीं मिलने की व्यवस्था बनती है, तो हम लोग इसको आगे भी बढ़ा देंगे। ऐसा देखा गया है कि इस बंदी के दौरान में कई ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ़ काम किया है, तो आपकी संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य ही है सेवा करना, तो आप लोगों ने इस सेवा कार्य को किस रूप में अंजाम दिया है? देखिए, स्काउट एंड गाइड पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो ड्रेस के अंदर सबसे बड़ी संस्था है पूरे विश्व में, और भारत में भी हमको लगता है कि कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां स्काउट एंड गाइड काम नहीं कर रहा है। झारखंड के भी अलग अलग जिलों में हमारे स्काउट एंड गाइड के जितने भी हमारे सिपाही हैं, बहुत मजबूती के साथ समाज के साथ खड़े हैं, कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है, अलग अलग तरह के कार्य किए हैं, और ये भी एक सेवा का कार्य है, इसमें भी हम लोग मदद कर रहे हैं। तो आपके साथ जिन
जिन सहयोगियों का सक्रिय सहयोग मिल रहा है, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? जी, हमारे साथ में अगर आप देखेंगे तो क्रीड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्रीड़ा मोर्चा के जो हमारे सदस्य हैं, खिलाड़ियों की जो है क्षितिज हैं, नरेश हैं, सोनू है, इसके अलावा आप हमारे यहाँ पर अगर देखें जितने हमारे यहाँ लड़के हैं, सुमन है, ये सभी लड़के माने अनगिनत है संख्या, माने मैं कहता हूँ सैकड़ों की संख्या में हमारे दोस्त हैं जो कि काम कर रहे हैं। लॉकडाउन 4 के अंतिम दिन सोनारी में जरूरतमंद लोगों के बीच दोपहर का भोजन वितरण किया गया। मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेंबर ऑफ कॉमर्स के वरीय पदाधिकारी श्री सुरेश सोंधलाथिया जी के साथ काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी के संदर्भ में जिला वासियों को दिया संदेश। कोरोना महामारी के चौथे चरण के अंतिम दिन आज हमारे बीच मौजूद हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी श्रीमान सुरेश सोंथालिया जी। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, फ़िलहाल जमशेदपुर की स्थिति थोड़ी सी नाजुक हुई है, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या संदेश होगा जमशेदपुर की जनता से? देखिए, हम सभी जानते हैं कि कोरोना जो महामारी है इससे सभी को बचना है और चौथा चरण जो लॉकडाउन का है उसमें जमशेदपुर में डेली संख्या कोरोना के प्रति बढ़ भी रही है, कोरोना की संख्या बढ़ भी रही है। कल 15 पॉजिटिव कोरोना के पेशेंट थे, लेकिन ये कोरोना जैसी घातक बीमारी से हम लोग को लड़ना है, इससे भागना नहीं है। और मान लीजिए किसी को कोरोना हो भी गया तो उसको सामाजिक हेय दृष्टि से नहीं देखना है, वो भी मानव है, वो भी इंसान है, उसके प्रति भी हम लोग को सहानुभूति रखना है। और ऐसा नहीं है कि ये बीमारी ठीक नहीं होती है, हम लोग थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस का अगर पालन करेंगे और थोड़ा संयमित जीवन व्यतीत करेंगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन उससे हम लोग को लड़ना होगा, सबको मिलजुल कर लड़ना होगा, ना कि उससे हम लोग को हेय दृष्टि से देखना होगा उसे। आइए आपको एक ऐसे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय धावक, प्रख्यात प्रशिक्षक एवं राष्ट्रीय स्तर के स्टार्टर 85 वर्षीय श्री नारायण चंद्र देव जी से परिचय कराते हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में इस देश की धरती पर कई इतिहास रचे, कई खिलाड़ी पैदा किए जिनको मंजिल तक पहुंचाने का काम किया और आज के समय में यानी कोरोना संकट काल में भी अपनी दिनचर्या से डटे रहने के कारण इस उम्र में भी उन्हें ना कोई गम है ना ही कोई तकलीफ। ये मशहूर खिलाड़ी, यूँ कहें अंतर्राष्ट्रीय एथलीट श्री NC देव जी आज हमारे साथ हैं। इस बाबत मैं इनसे आपका तारुफ कराना चाहूँगा। इनकी खासियत है कि 85 वर्षों की आयु में भी अब तक यूं ही जवान बने हुए हैं और जब भी इनको आप देखेंगे तो वो प्रशिक्षण का क्षेत्र हो या फिर तकनीकी का क्षेत्र हो, हर जगह इन्होंने अपनी सिक्का जमाया है अपने कार्य के बदौलत और अपने फिटनेस के बदौलत। तो इनकी कई उपलब्धियां हैं, मैं इनसे आपका परिचय कराना चाहूँगा। श्रीमान देव जी, नमस्कार, मेरा नाम NC देव, मैं 85 ईयर्स के मैं हूँ। मैं अभी भी सुबह से लेकर शाम तक मैं एक्सरसाइज करता हूँ और 2-4 स्कूल को भी मैं प्रशिक्षण देता हूँ। अभी कोरोना के टाइम में भी मैं अपना छत के ऊपर बैठ करके मैं और मेरा मिसेज दोनों सुबह 4:30 बजे हम लोग अपना एक्सरसाइज करते हैं और बाकी समय बैठ करके मैं पुरानी फिल्म का गाना मैं सुनता हूँ और पेपर पढ़ता हूँ। तो श्रीमान NC देव जी, आप बताएंगे, आप एक अच्छे कोच भी रह चुके हैं, तो कोचिंग में आपने अब तक कितने बच्चों को राष्ट्रीय स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाया है? मैं रिटायर होने के बाद, स्पोर्ट्स में रिटायर होने के बाद मैं कोचिंग करना शुरू कर दिया है और जमशेदपुर से कम नहीं तो 100 से लेकर 150 लड़कों को मैं नेशनल में पहुंचाया हूं और उन्होंने अपना गोल्ड मेडल भी बहुत कुछ जीत चुका है और आइंदा मुझे उम्मीद है कि और से बच्चों को मैं निकाल करके मैं उनको नेशनल और इंटरनेशनल तक भेजने का कोशिश करूंगा। दूसरा सवाल, आपने बेहतरीन तकनीकी अधिकारी के रूप में एज ए स्टार्टर अब तक कितने खेल प्रतियोगिताओं में इस भूमिका को निभाया है?
मैं 1975 से एज ए स्टार्टर का हिसाब से मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं इस उम्र तक अभी तक मैं नेशनल इंटरनेशनल और स्टील प्लांट अगर बहुत से जगह पर मैं स्टार्टिंग से काम कर रहा हूँ। अभी भी मैं स्टार्टिंग पे काम करता हूँ। अच्छा, अगला सवाल हमारा, आप ये बताएंगे कि आपकी सेहत अभी भी नौजवानों से कम नहीं है, फिर भी आप कोरोना के इस दौर में अपने आप को सेहतमंद रखते हैं, उसकी क्या राज है? कोरोना का टाइम में मेरा सबसे बड़ा राज क्या है, मैं सुबह 4:30 बजे मैं उठता हूँ और मैं अपने घर के छत पर मैं एक्सरसाइज करता हूँ और इसके बाद मैं बाहर कहीं नहीं जाता हूँ। मैं बाहर का कोई खाना नहीं खाता हूँ, ये मेरा बचपन से आदत है। मैं घर का खाना खाता हूँ और खाने में किसी तरह से मैं परहेज नहीं करता हूँ। फिलहाल आपसे ये हम उम्मीद करेंगे, आपका क्या पैगाम होगा इस कोरोना बंदी में लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए? मेरा यही संदेश है, आजकल के ज़माने में कोरोना में अगर अपने को बचना है तो हमें अपने को सुधारना पड़ेगा। हमें बाहर बेकार कर मतलब घूमना, बेकार के गप्पे करना, ये अपने ऊपर है। हम जैसे चलेंगे वैसे कोरोना को हम मात दे सकते हैं। चांडिल के कांदड़वेड़ा स्वर्णरेखा नदी में पेयजल स्वच्छता विभाग आदित्यपुर के द्वारा इंटेक वेल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कांदड़वेड़ा के ग्रामीणों ने विरोध किया और कार्य में लगे जेसीबी को कार्यस्थल से हटाया। वहीं जूनियर इंजीनियर ने बताया कि सांसद आदर्श ग्राम के तहत पूर्वी सिंहभूम के पटमदा में जल पूर्ति योजना के लिए 12 करोड़ 12 लाख की योजनाओं से निर्माण किया जा रहा है। इस योजना से स्थानीय ग्रामीणों को कोई फायदा नहीं होने को लेकर कांदड़वेड़ा के ग्रामीण व प्रधान ने संवेदक पर बिना ग्राम सभा किए योजना का कार्य प्रारंभ करने का आरोप लगाया और कार्य का विरोध भी किया। चांडिल से जीटीएन के लिए कांग्रेस महत्वपूर्ण पर पीएचडी विभाग की तरफ से एक कुआं खोदा जा रहा है जो पानी कांदड़वेड़ा होते हुए बंगुरदा जाएगा, परंतु विभाग के ओर से ना ही अभियंता के तरफ से ना ही ठेकेदार की तरफ से किसी को गांव को ना सूचना दिया है, ना किसी तरह का कोई लिखित सूचना दिया है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग जनहित के लिए तो कांदड़वेड़ा ग्राम सभा कांदड़वेड़ा इस तरह इतना बड़ा काम होना, कम से कम गांव में सूचना देना चाहिए लिखित रूप से। इसके बाद ही हम लोग तो राय मुशावरा करेंगे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तब जाके ही काम को शुरू करने दिया जाएगा। ये योजना पूर्वी सिंहभूम का है, इससे आपको स्थानीय लोगों का कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस पर क्या निर्णय लेना है? इस विषय में हम लोग एक बैठक करेंगे। हम ग्राम सभा में निर्णय पूरे हिसाब से हम लोग करने देंगे, नहीं तो जो विचार होगा हम बैठक के बाद होगा। क्या नाम हुआ आपका? मैं मदन चंद्र मुर्मू, ग्राम प्रधान कांदड़वेड़ा। जितेंद्र कुमार हुआ। मैं श्री नीलेश कुमार कंपनी का श्री नीलेश कुमार मोदाबादी रांची उस कंपनी का इंजीनियर हूँ। हम लोग यहाँ कार्य के निर्माण के लिए आए थे, जो कि बात